गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 में मैंने आपको कल बैक्टीरिया से रिलेटेड 5 क्वेश्चन बताए थे। ठीक, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको किया होगा। फिर भी हम उसके आंसर आपको बता देते हैं। तो कुछ आंसर आज बता दे रहे हैं, कुछ आंसर नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो आइए शुरू करते हैं बैक्टीरिया से संबंधित प्रश्न। पहला क्वेश्चन था, क्या कारण है कि कुछ पौधे नाइट्रोजन विहीन भूमि में भी अच्छे उगते हैं। देखिए आंसर आपके सामने लिखा हुआ है कि जो कुछ पौधे मतलब क्या है, लेग्यूमिनोसी कुल। अब लेग्यूमिनोसी कुल के अंतर्गत क्या आते हैं, आपके जितने भी दाल वाले, जैसे अरहर है, मूंग है, तो जितने भी दाल वाले जितने भी पौधे होते हैं, तो उन पौधों के जो समूह होता है उसको बोलते हैं लेग्यूमिनोसी फैमिली। ठीक, लेग्यूमिनोसी कुल। तो इस कुल के जो पौधे होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है, इनकी जो जड़ होती है उन जड़ों की गांठों में एक सहजीवी बैक्टीरिया राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम पाया जाता है। ठीक, कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम पाया जाता है, जो कि एक सहजीवी बैक्टीरिया है। ठीक, और ये बैक्टीरिया करता क्या है, ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन मतलब N2, ठीक, नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स मतलब NO3 के रूप में स्थिरीकरण कर देता है। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो पौधे होते हैं वो वायुमंडल से नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण ना करके बल्कि नाइट्रेट्स के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक, तो जो ये बैक्टीरिया होता है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में स्थिरीकरण कर देता है और जो पौधों को प्राप्त हो जाती है, जिससे पौधों में उर्वरकता शक्ति बढ़ जाती है। ठीक, तो यही लिखा हुआ है कि लेग्यूमिनोसी के पौधे नाइट्रोजन प्राप्त हो जाती है और ये नाइट्रोजन विहीन भूमि में भी अच्छे उगते हैं। तो ये आपका एक कारण था, आपको ऐसे लिखना है। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या कारण है कि फलीदार पौधों के लिए नाइट्रोजन युक्त खाद इतनी आवश्यक नहीं होती है। इसका उत्तर भी यही है, क्योंकि जो फलीदार पौधे होते हैं वो सब लेग्यूमिनोसी कुल के अंतर्गत आ जाते हैं और जो ऐसे पौधे होते हैं इनमें क्या होता है, सहजीवी जो बैक्टीरिया होता है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, ये पाया जाता है, जिस कारण से ये वातावरण की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में स्थिरीकरण कर देता है और जिससे वहां पर जो फलीदार पौधे होते हैं उनको नाइट्रोजन युक्त खाद की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। तो ये आपके दोनों प्रश्न के उत्तर हो गए। ठीक, ये दूसरा प्रश्न का उत्तर भी आपका यही रहेगा। तीसरा प्रश्न क्या है, क्या कारण है कि बोतलों में शहद बिगड़ता नहीं है किंतु जल मिला देने पर जो शहद होता है विकृत हो जाता है। देखिए इसका कारण क्या होता है कि जो शुद्ध शहद होता है, तो जो शुद्ध शहद होता है उसकी सांद्रता मतलब क्या होता है, गाढ़ापन, तो उसकी सांद्रता अधिक होती है। ठीक, और जबकि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का जो कोशिका द्रव्य होता है, या कहें जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उनका कोशिका द्रव्य इतना ज्यादा सांद्र नहीं होता। सांद्र मतलब गाढ़ा, तो इतना ज्यादा गाढ़ा या सांद्र नहीं होता है। तो जब कोई बैक्टीरिया शुद्ध शहद में जाता है तो उसके जो कोशिका द्रव्य होता है वो कोशिका द्रव्य पतला होता है, अर्थात कम सांद्र होता है, किसकी अपेक्षा, शहद की अपेक्षा। तो जो उसका कोशिका द्रव्य होता है वो उसका कोशिका भित्त से बाहर निकलकर शहद में आ जाता है, अर्थात उसका जीव द्रव्य कुंचन हो जाता है। तो जब जीव द्रव्य कुंचन मतलब सिकुड़ना, जीव द्रव्य कुंचन मतलब सिकुड़ना, जब वो सिकुड़ जाता है या उसका जीव द्रव्य कुंचन हो जाता है, अर्थात कहें उसका बहिपरासरण हो जाता है और बहिपरासरण हो जाने से जो होता है उस बैक्टीरिया की मृत्यु हो जाती है। ठीक, यही लिखा हुआ है इसमें। और जब हम किसी शहद में जो होता है, किसी प्रकार के जो शुद्ध शहद होता है उसमें अगर पानी मिला दें तो क्या होगा, तो जब पानी मिला देते हैं तो शहद की सांद्रता कम हो जाती है, जिससे बैक्टीरिया को जल प्राप्त हो जाता है और वो क्या करता है, जल का अंतःपरासरण कर लेता है और जिस कारण से वो क्रिया करके एसिटिक एसिड और अल्कोहल आदि का निर्माण कर लेता है, जिस कारण से जो शहद होता है वो विकृत अर्थात नष्ट हो जाता है। तो ये आपका पूरा का पूरा उत्तर लिखा हुआ है, तो आप इसको नोटबुक पर अपनी नोट करिए। आपके यहाँ पर 3 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आपको जो दूसरा प्रश्न है उसका भी उत्तर लिखना है, जैसे मैंने लिखा है आपको वैसे नहीं लिखना है, इसका उत्तर भी आपको पूरी तरीके से लिखना है। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी तब तक के लिए जय हिंद।